आज की इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 एलिमेंट हैं इसके, और बी के एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7 और 9, देन फाइंड करना है ए यूनियन बी। पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तीसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। फोर्थ पार्ट में हमने मालूम करना है बी डिफरेंस ए। पहले पार्ट में हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। ए के एलिमेंट कौन से हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। साइन कौन सा है? यूनियन का। अब बी के एलिमेंट लिख दो 1, 3, 5, 7 और 9। अब यूनियन का जो मतलब होता है, ए और बी सेट के तमाम एलिमेंट एक साथ लिख दो 0, 2, 4, 6 और 8, फिर 1, 3, 5, 7 और 9। खूबसूरती के लिए आपने क्या करना है, इनको तरतीब दे देना है 0, 1, फिर इसके आगे बड़ा नंबर कौन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये अच्छा, वैसे ना अगर आपको पता है कि छोटा नंबर कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो ये लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए तब भी ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जवाब है। क्योंकि ये आसान तरीका बनाया है समझाने के लिए, किसी स्टूडेंट का लेवल नहीं होता ये चीज़ को समझे। मैंने कहा कि ए और बी के यूनियन का मतलब मिला दो, पहले ए के लिख दो फिर बी के लिख दो, रिपीट नहीं लिखना। और फिर आपने तरतीब दे दी। दूसरे पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट 0, एलिमेंट वही है क्योंकि सवाल अभी वही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है। 2, 4, 6 और ये 8। इंटरसेक्शन 1, एक अब सॉरी बी के लिखने हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो ए में हो और बी में भी हो। अब 0 दोनों तरफ है, नहीं है। 2 दोनों तरफ है, नहीं है। 4 और 6 दोनों तरफ नहीं है। 8 भी दोनों तरफ नहीं है। तो इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। तो इसका सेट जो जवाब में आएगा वो होगा एक नल सेट। जिसका कोई एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं नल सेट। दूसरा नाम इसको एम्प्टी सेट भी बोला करते हैं, बल्कि बोलते हैं। थर्ड पार्ट में ए डिफरेंस बी आपने फाइंड करना है। ए डिफरेंस बी हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए के पहले एलिमेंट लिख दो 0, 2, 4, 6 और 8, माइनस 1, 3, 5, 7 और ये 9। अब ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। 0 इधर है उधर नहीं है, जवाब में आ जाएगा। 2 इधर है उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 4 यहाँ पे है वहाँ नहीं है, ये भी आ जाएगा। इसी तरह 6, 8 ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है दोनों, तो 6, 8 भी आ जाएंगे। ये इसका क्या है, जवाब है। अब फोर्थ पार्ट जब हम करेंगे, ये सेट फोर्थ पार्ट में क्या है, बी डिफरेंस ए है। अब इसका मतलब है कि बी के वो जो ए में नहीं है, आपने ऐसे लिखना है। जो आपका जवाब आएगा आपने उधर से देखना है, बी के वो जो ए में नहीं है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जवाब जो आएगा वो पूरे का पूरा सेट ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। इस तरीके से हमारा 8 सवाल कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी था। याद रखना है कि यूनियन का मतलब ये है कि मिला दो। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन एलिमेंट लिखो।
और डिफरेंस का मतलब ये है कि ए डिफरेंस बी मीन ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वही चीज़ें मालूम करनी है, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए और बी गिवन है। ए सेट के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट है, जबकि बी के अंदर बी ई जी एल और के एलिमेंट है। हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। ए क्या है? ए डिफरेंस बी हम कैलकुलेट करते हैं। ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई, डिफरेंस बी के एलिमेंट क्या है? बी ई जी एल और के। अब डेफिनेशन अप्लाई करो ए डिफरेंस बी की। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ए यहाँ तो है, वहाँ नहीं है, जवाब में आ जाएगा। अब बी इधर भी है, उधर भी है, लेकिन हमने वो लिखना है जो ए में हो बी में ना हो। सी इधर है, उधर नहीं है, आ जाएगा। डी इधर है, उधर नहीं है, डी भी आ जाएगा। ई इधर है, उधर भी है, तो ये नहीं आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। इस तरीके से ए डिफरेंस बी का जवाब क्या है? ए सी और डी। अब दूसरे पार्ट में बी डिफरेंस ए की हम बात करते हैं। बी के एलिमेंट पहले लिख दो, बी ई जी एल और के। डिफरेंस अब ए के एलिमेंट लिख दो जो कि हैं ए बी सी डी ई। अब बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, बी इधर है, उधर भी है, ई यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं आएगा। जी यहाँ तो है बी में, लेकिन ए में नहीं है। एल ये भी आ जाएगा क्योंकि इधर नहीं है। अब के भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जवाब है। डिफरेंस के लिए आपने चीज़ क्या याद रखनी है? इन जनरल ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फाइंड यूनिवर्सल सेट इफ ए आपको दिया गया है और ए कंप्लीमेंट भी दिया गया है। यू मालूम करना है आपने। आप यहाँ पे एक रिजल्ट याद रख लो कि यूनिवर्सल सेट हमेशा किसी सेट को अगर मिला दो उसके कंप्लीमेंट से, तो वो हमें क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट मिलता है। ये आपने एज ए रिजल्ट याद रखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट हमेशा, सेट ए की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब यू इज इक्वल टू, अगर बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट मिला दो तो वो भी यूनिवर्सल। सी लिख दो, कोई भी सेट आप लिख सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप शुरू यहाँ से करेंगे, आप बताएंगे उसे कि ए क्या है। 1 3 5 7 और 9 ये आपने लिख देना है। सबसे पहले ए लिखने के बाद उसके बाद आपने ए कंप्लीमेंट लिख देना है। 4 5 6 7 और 12। देन वी हैव टू फाइंड यूनिवर्सल सेट एज यू इज इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है? ये मालूम करना था ए के सेट दोबारा लिखने हैं। 1 3 5 7 और 9 यूनियन ए कंप्लीमेंट के कौन से हैं? 4 5 6 7 और 12। अब ए और इस कंप्लीमेंट के मिला दो। 1 3 5 7 9 4 5 6 7 और 12। अब आप तरतीब दे दो। 1 2 कहीं भी नहीं है, 1 2 नहीं है, 3 4
5 6 7 9 और उसके बाद 12 है। ये इसका क्या है, जवाब आएगा। मेन चीज़ क्या थी, आपने ये एक रिजल्ट याद रख लेना है कि यूनिवर्सल सेट होता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के।